नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी खबर। तो बने रहिए हमारे न्यूज़ नेटवर्क के साथ ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए। जो सच उसी के साथ हैं, हम आपकी आवाज़ हैं। तो आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। अराजक तत्वों ने जलाई पुस्तकालय की पुस्तकें। बताते चले कि पूरा मामला कोतवाली गोला पुलिस चौकी अलीगंज जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत भटपुरवा कॉलोनी का है, जहां प्रधान श्रीमती कुसुमलता एवं प्रधान पद वीर सिंह ने बताया कि हमारे पास के लोग सुभाष उर्फ काले एवं गुड्डी कच्ची शराब बनाते हैं। मैंने इन लोगों को कई बार समझाया कि यहाँ शराब मत बनाओ, क्योंकि विद्यार्थियों एवं मुझे स्वयं को अच्छा नहीं लगता है। घटना 28 जून 2021 सुबह लगभग 3 बजे की है। हमेशा की भांति शराब भट्टी चढ़ी हुई थी। मैंने इस बात की जानकारी पुलिस चौकी अलीगंज को दी। बाद इसके पुलिस ने आकर भट्टी को नष्ट कर दिया और लहन को जमीजोत कर दिया, लेकिन बनाने वाले मौके से रफू चक्कर हो गए। बाद इसके लगभग 10 बजे विपक्षी गणों ने हमारे व्यक्तिगत पुस्तकालय में घुसकर किताबों पर कैरोसिन छिड़ककर जला दिया। चूँकि मैं वीर सिंह उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, सूचना पाकर मैं घर पहुंचा और मामले की लिखित तहरीर पुलिस चौकी अलीगंज एवं कोतवाली गोला में दी। अलबत्ता विपक्षी गणों को किसी का संरक्षण प्राप्त है। समाचार प्रकाशित किए जाने तक दोषी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो वहीं पुलिस ने भी प्रार्थी को जल्द कार्रवाई करने के लिए सांत्वना दी है। अब देखना यह है कि पुलिस उक्त मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। जनपद लखीमपुर खीरी से मनीष शर्मा के साथ ओमकार की खास खबर। इस वक्त हमारी बात किससे हो रही है? भटपुरा के प्रधान कुसुमलता और उनके प्रतिनिधि वीर सिंह से। क्या मामला है? ये लाइब्रेरी वाला क्या मामला है? इसको विस्तार से कुछ बताएं इसके बारे में। लाइब्रेरी वाला मामला ये है कि हमारे पड़ोस में सुभाष उर्फ काड़े पुत्र करण सिंह और इनकी पत्नी गुड्डी ये शराब बनाते हैं। सर मैंने कई दिनों से इनको समझा रहा मैं कि यार शराब मत बनाओ, बदबू आती है, हम खाना नहीं खा पाते हैं। और हमारे को कितने बार समझाने बाद भी ये नहीं माने। जो एक दिन हम लास्ट टाइम और कहने गए आप कहीं जाकर कुछ भी करो, यहाँ मत बनाओ, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद रात में मैंने किया मैं पुलिस को शिकायत करूँगा। कहते कर दीजिए, ये लोग मुझसे बोले कर दीजिए, जो करना कर लीजिए। ये किसके सिखाया हम बोले ये मुझे नहीं मालूम। और फिर रात में ये लोग इन्होंने लगभग 3 बजे शराब बनाने की भट्टी चढ़ाई। 3 बजे भट्टी चढ़ाने के बाद मैं इनके इंतज़ार में ही था। ये रात में ही बनाते थे, इंतज़ार में था। मैंने तुरंत चौकी इंचार्ज अलीगंज को मैंने फ़ोन लगाया। चौकी इंचार्ज अलीगंज को फ़ोन लगाया, वो फिर आधे घंटे में वो यहाँ पर आ गए। उनकी चढ़ी हुई भट्टी उन लोगों ने पकड़ ली। चढ़ी हुई भट्टी पकड़ ली। उन लोगों की भट्टी उन्होंने गिरा तोड़ दिए, उनका लहन नष्ट कर दिया, उनको ड्रम को काट दिया। जैसे ड्रम से बना रहे थे, ड्रम को काट दिया। काटने के बाद फिर वो पुलिस यहाँ से चले गए और कहा नेक्स्ट टाइम ये प्रधान जी बनाए तो हमको सूचना देना। मैं जैसा मैं बताऊंगा। मैंने इनको बहुत समझाया, नहीं माने, मजबूरी मुझे ये काम करना पड़ा। फिर 2-3 घंटे गुजर गए, 7-8 बज गए थे, 2-3 घंटे 10-11 बज गया, 10 बजे का टाइम हो गया। मैं किसी काम से शहर गोला चला गया, कस्बा गोला चला गया। तो फिर ये अब लाइब्रेरी मैंने बच्चों को दे रखी है, अपना स्वयं का अपना मकान दे रखा है। उसमें बच्चों को कंप्यूटर, किताबें, मैगजीन वगैरह मैंने सब उसमें लगा रखी। तो बच्चे पढ़ते थे, अपने स्टडी करते थे और तैयारी करते थे। फिर हम लोग इधर आ गए। उस लाइब्रेरी का गेट आर पार से खुला हुआ था। सुभाष और उसकी बीवी गुड्डी इन्होंने इस साइड से गेट बंद करके, हमारी साइड से गेट बंद करके, और अंदर हम लोग इस साइड में थे अपने घर के तरफ। उन्होंने अंदर सब किताबें नीचे गिरा के मिट्टी का तेल डाल के और उसमें आग लगा दी। ये हमारी प्रधान ये अपने भतीजे के पास बैठी थी। उधर से जब आई तो इन्होंने देखा ये कि लोग कि हमारे इनसे सुबह हमारा विवाद हुआ था, ये हमारे लाइब्रेरी साइड क्यों आई इधर। तो ये भागते देखा, थोड़ी देर में देखा तो उसमें बहुत जोर धुआं निकल रहा, उसमें बहुत जोर धुआं निकल रहा। फिर अब इन्होंने मेरे को फिर फ़ोन करके बताया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि लाइब्रेरी में आग लग गई। अब गेट इधर से ही बंद, इधर से भागे, इधर से गेट बंद। फिर उधर से गेट खोला बच्चों ने,
हमारा एक भतीजा है सुरेश, उसने गेट खोला और खोल के फिर उसमें पानी नहीं डाला, बुझाया पुलिस को। फिर मैंने इनका फ़ोन मेरे पास आया जहाँ मैं कस्बे गया था, फिर वहाँ से मैंने फ़ोन चौकी इंचार्ज को लगाया। भाई ऐसा हादसा होगा जो आपको सुबह नुकसान करके जो मैंने आपको बुलाया था, उस खुंदस में इन लोगों ने मेरे बच्चों की, जो हमारे स्कूल गांव के बच्चों की जो किताबें थी, गांव के बच्चों का पूरे पंचायत के बच्चों की थी किताबें, आते जो पढ़ते तैयारी करते थे, इन्होंने बड़ी महंगी सब इन्होंने तोड़ के उसमें क्या नाम आग लगा दी। तो चौकी इंचार्ज साहब तो आए नहीं, उन 3 सिपाही आए थे कि मैं किसी काम से बिजी हूँ, मैं नहीं आ पा रहा, लेकिन मैं भेज रहा हूँ उनको, जैसा हो फिर मुझे बताना। आए सब बच्चों ने उनकी वीडियो बना ली, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, पुलिस वालों को दिखाया, मौके पर सब दिखाया। अब जब उनके घर गए जिन्होंने आग लगाई थी, वो वहाँ से फरार हो गए, फिर हम लोगों ने हम लोग कोतवाली सीओ साहब को हमने फ़ोन लगाया, सीओ साहब हमने किसी के मार्फत लगवाया, फिर हम इंस्पेक्टर साहब को हमने खुद फ़ोन लगाया। तो बात वहाँ पर हमारी इंस्पेक्टर साहब से हमारी हुई, तो हम उनको एप्लीकेशन उनके खिलाफ़ एप्लीकेशन दे के आए और हमारे को कहा गया कि इन पे हम मुआयना कर लें। एक एप्लीकेशन तो हम ले आए, हमको रिसीविंग तो दी नहीं, उस पर एक एप्लीकेशन इंस्पेक्टर साहब ने लिख दिया कि जांच कर इन पर इंक्वायरी। पहले शराब तो पकड़ी, मैं शराब तो इन्होंने पकड़ी है चौकी इंचार्ज ने, वो तो मुकदमा पहले बनता ही है। रही आपने बोला जांच करने के बाद, आग की जांच करने के बाद फिर इन लोगों को मुकदमा लिखेंगे। अभी तक तो आए नहीं, शाम हो गई, अभी कोई मेरे को रिस्पॉन्स तो कोई मिला नहीं। अब क्या होता है क्या नहीं, अब देखो क्या करते हैं। कल फिर मैं इंस्पेक्टर साहब से कहूँगा, सीओ साहब से कहूँगा, जब कोई रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं फिर ऐसे ही करूँगा, नहीं तो नहीं यहाँ मिला तो मैं आगे डिस्ट्रिक्ट पे जाऊँगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाऊँगा। मुझे यही संतुष्टि मिली, मैंने यही कहा कि मेरा यहाँ मेरे किनारे मत बनाओ। दिन भर बनाते हैं, रात में बनाते हैं, दिन में मजमा लगा के वहाँ पर शराब बेचते हैं, पंखा लगा के दारू पिलाते हैं, शराब लाते हैं, वो दारू पी के जो पीते हैं वो गाली गलौज करते हैं, बच्चे किनारे पड़ते हैं और इतनी बदबू आती है, बच्चे पढ़ भी नहीं सकते, हम खाना बैठ के चाय नहीं पी सकते यहाँ पर। और इतना शाम को 5 से 6 बजे तक इतना मजमा लगता है शराब पीने वालों का कि उधर से निकलना भी दूभर है। बच्चे पढ़ने के आएंगे, बाई द वे उधर बच्चे को पढ़ने लाइब्रेरी आ रहे हैं, तो उधर पुलिस का कोई छापा पड़ जाए तो बच्चों को ही पकड़ लेंगे। जैसे अब लाइब्रेरी के अंदर नहीं पहुँचे तो अब मैं पुलिस से ये कहूँगा, भैया ये तो लाइब्रेरी के हैं, तो वो तो यही कहेंगे या प्रधान जी वो तो आपने उनको रंगे हाथ पकड़ा है, लेकिन आपके लाइब्रेरी के बच्चे, आप तो पंचायत के पछल हो गई। मैं कितना भी कहूँ नहीं मानेंगे, इसलिए मेरा है कि उधर ना दारू बिके, ना पिलाई जाए, ना यहाँ बने। और मेरे जो बच्चों का जो नुकसान किया है, लाइब्रेरी में आग लगाई, मैं उसकी भरपाई करें और उनको FIR लिखी जाए, उनको जेल भेजा जाए। और फिर हम दोनों मियाँ भी यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं, हम दोनों कब सोते हैं, कोई हमारे घर में आग लग जाए हम लोगों को भी आज तो खतरा हो गया। और लाइब्रेरी में पेट्रोल डाल के हमारे में आग लगा दें, हम तो निकल ही नहीं पाएंगे घर से, 2 ही लोग हैं और हमारे घर से सब दूर दूर तक घर हैं, हमारे जान को भी खतरा है। मिस्टर वी जी, एप्लीकेशन देने के बाद, तहरीर देने के बाद पुलिस की तरफ से क्या रिस्पांस मिला? पुलिस ने तो ये बोला है कि भाई अब शाम को हम आएंगे। चौकी इंचार्ज ने बोला, इंस्पेक्टर साहब ने चौकी इंचार्ज को कोतवाली बुलाया था, उन्होंने बोला कि इंस्पेक्टर साहब ने उनसे कहा कि इनकी तहरीर लिखी जाए FIR और जांच करें और इस पर FIR लिखी जाए। तो जांच तो अभी तो कोई आया नहीं है और हम एप्लीकेशन वहाँ दे आए हैं। अब जब आएगा, आज तक नहीं मिलता, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना हमारी कोई FIR अभी लिखी गई है ना कुछ। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा ये सुबह मैं सुबह उठी, ये चले गए, वो पुलिस वाले आए, ये शराब भट्टी इनकी नष्ट कर दी। नष्ट करने के बाद ये चले गए गोला। और मैं अपने, ये मेरा भतीजा है, मैं अपने भतीजे के साथ मैंने देखा कि धुआं निकल रहा, तो मैंने अपने भतीजे को आवाज़ मारी, मैंने कहा बेटा इधर से कुंडी लगा दी है किसी ने, बहुत तेज़ धुआं निकल रहा, देखना ज़रा क्या हो रहा। तो देखा तो आग धुआं निकल रहा था, बहुत तेज़ धुआं निकल रहा था। देखा तो उसने बोला कि चाची देखता हूँ, तो किताबों में बहुत तेज़ धुआं निकल रहा था। हमने इसको गुड्डी को भागते हुए देखा, ये मिट्टी का तेल डाल के ये भागी होगी, आग लगा के ये भागी होगी। गुड्डी और सुभाष। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। मेरे गाँव वालों को इंसाफ मिले, जिनकी जो बुक जलाई गई हैं आज उनको बुक जलाई गई, उनको तो भविष्य नष्ट करने की कोशिश इन लोगों ने की। बस नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है उर्फ मंगल सिंह, निवासी
कुसमी कॉलोनी। ये लाइब्रेरी वाला क्या मामला है, क्या घटना हुई है इसके बारे में? लाइब्रेरी का मामला ये हुआ कि सुबह जो इन लोगों का, चाची का जो मैटर था, पुलिस वाले जो इनका नुकसान कर गए थे, उसके बाद सुबह के टाइम नुकसान कर गए हैं। 10-11 बजे के लमसम 11 बजे के आसपास चाची तैयार हुई, नहा धो के मंदिर जाने के लिए। चाचा चले गए थे गोला, मैं इनको मंदिर ले गया था। मंदिर से लौटने के बाद मैं अपने घर पे रुक गया। चाची थोड़ी देर के लिए हमारे घर पे बैठ गई थी। फिर चाची अपने घर पे आई, इन्होंने देखा कि घर की तरफ से दरवाजे से धुआं निकल रहा है, तो बहुत ज़ोर से धुआं निकल रहा था, इनको बदबू आई। इन्होंने मेरे को बोला कि बेटा जल्दी आ, इधर से दरवाज़ा बंद है, उधर से भाग के दरवाज़ा खोल के देख अंदर क्या हो गया है। तब मैंने दरवाज़ा उधर से खोला तो इधर का जो दरवाज़ा है अंदर से बंद किया हुआ था और अंदर बहुत ही धुआं अंदर था। और फिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद जब हवा चल रही थी, फिर उसके बाद जब धुआं निकल गया है, धुआं निकलने के बाद जब मेरे को नज़र आया कि इसमें कापी किताबें जो उनकी लाइब्रेरी की बच्चों की हैं पढ़ने वाली, वो जल रही थी, उनमें आग लगी हुई थी, वो धुआं लग रहा था उसमें, उससे धुआं फैला हुआ था। मैंने ये समझा कि कम ज़्यादा पावर होने के कारण शायद हो सकता है कि जो अंदर लैपटॉप वगैरह जो रखा है वो कुछ मतलब फ्यूज वगैरह कुछ हो गया या उसमें आग लग गई हो। कम पावर होने के कारण ऐसा हो जाता है। लेकिन जब धुआं निकल गया, निकलने के बाद सब दिखाई पड़ा कि उसमें नीचे ढेर लगा हुआ था किताबों का, उस पर तेल डाल के आग लगाई गई। घटित घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसकी कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जो भी है इसका निर्णय बिल्कुल सही तरीके से निकाला जाए कि ये किसने किया, कैसे किया और क्यों किया। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा अनिल सिंह नाम है, निवासी कुसमी कॉलोनी। ये लाइब्रेरी की घटना क्या हुई है, इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दें। ये तो बड़ा दुखद समाचार है। हमारी ग्राम पंचायत के लिए प्रधान बनने से पहले ये सिस्टम इन्होंने बनाया था कि मैं बनूँ ना बनूँ, लेकिन मैं ये गांव के भविष्य के लिए ये कर रहा हूँ। तो इन्होंने अपने पैसे से सब कुछ ये बनाया और बनाने के बाद ये जो लाइब्रेरी बनाई है, ये गांव समाज अपने ग्राम पंचायत के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पढ़ेंगे और शिक्षित हैं, सर्विस वाले भी हैं, लेकिन जो नहीं हैं वो अपना यहाँ अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, आगे चल के उनका विकास होगा। तो इस बात का दुख है कि ये बहुत दुखद घटना है कि ये जो कर्म किया गया है ये बहुत गलत है। बताओ ये शिक्षित वर्ग ये कहाँ जाएगा? अगर ऐसा भी गांव समाज में कहीं होता है तो क्या ये गलत है? ये बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना की जा रही है और ये जो गलत काम कर रहे हैं, खैर अब पुलिस तो हम क्या कह सकते हैं कि पुलिस को वो यहाँ को हवा समझ ली है और पुलिस इसमें वो नहीं करती है। उनको सिर्फ दारू वाला चाहिए, मैटर चाहिए, पैसा चाहिए, ये उनकी बात है। और नहीं तो बताइए ये घटना होती अभी कहीं घर से उठा के ले जाते हैं। वर्तमान प्रधान ये मौजूदा अब इनकी नहीं चल रही, बताइए ये गुंडा ही नहीं है क्या है? और एक जो हारे प्रधान उनकी चल रही है। कौन है हारे प्रधान? अरे जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह। ये गलत बात है कि नहीं? वो वोटर नहीं है, फिर भी ये मानते हैं कि इन्होंने मुझे वोट दिया, मैं जीता, मैं विकास करूँगा, मैं इनका ही भला करूँगा। लेकिन ये गलत बात है कि जो ये घटना घटी आज की, वो गाँव में बड़ी किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है मौजूदा हालत में। ये गांव के विकास के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, जितने भी माताएं बहनें हैं सभी के बच्चे पढ़ते हैं, सबको बड़ी अच्छी उम्मीद थी। लेकिन आज दिन में ये काम किया, कल को तो मियाँ बीबी के भी तेल छिड़क करके पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। तो ये दोनों अलग रहते, बच्चे कहीं बाहर हैं, फिर ये क्या होगा? एप्लीकेशन किस समय दी गई है? भाई इसकी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं था घर पे। जब मुझे पता चला कि आग लग गई, धुआं उठ रहा, तो हम भी आए थे। तो हमने लोगों को कहा भैया बाहर हट जाओ, मौका मुआयना होगा, आग लगने दो। लग रही तब जल गया तो क्या है? अब वो आग किसी अच्छे आदमी ने लगाई है कि इकट्ठा करके वो डाल करके डीजल या जो भी डाला है, मट्टी का तेल, आग लगाई। और जो तिखालों में पेपर लगे हैं, बुकें लगी हैं, वो अखबार जले हुए हैं, बहुत अच्छे से आग लगाई उसने कि पूरा झंडा साफ कर दें। जब दिन में ये इंसान ऐसा कर सकते हैं तो रात की हम गारंटी क्या लेंगे? घटना होने के बाद क्या पुलिस आई है यहाँ पर? हाँ पुलिस आई थी। घटना होने के बाद लाइब्रेरी में किताबें जलाने के बाद पुलिस आई थी, पब्लिक को कहा है इधर जाओ उधर जाओ, तो पब्लिक चली गई। अब पुलिस तो पुलिस है, पुलिस के डर के मारे कोई किनारा रहेगा नहीं। और कोई जाएगा बात करेगा यहाँ पे तू ज़्यादा बोल रहा है, अकड़ रहा है, गुंडई दिखा रहा। तो यहाँ का ये माहौल है, इसलिए लोग हट गए और उन्होंने जो काम किया चुपचाप चले गए। धन्यवाद। गुरु जी क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह।
मैं जनता इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ और मैं कुसमी कॉलोनी का रहने वाला हूँ। What do you want to say regarding the library? Happened with the library? I say something, this library is a successfully is a children's. जब सुबह मुझे पता चला कि यहाँ पे पुलिस आई हुई है तो मैं तो उस समय टहलने गया हुआ था। फिर 8 बजे मैं अपने विद्यालय चला गया। फिर आके मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पर अग्निकांड हुआ है, इसमें लाइब्रेरी में आग लगाई गई है। अब ये तो मेरे को नहीं पता किसके द्वारा लगाई गई, किसी के द्वारा नहीं लगाई गई है, लेकिन ये कुछ हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि हमारे जो इस समय प्रधान हैं अपने गांव के कुसुमलता सिंह और उनके जो पति हैं वीर सिंह, उनके द्वारा मुझे सूचित हुआ कि लाइब्रेरी में आज ये आग लगी है। तो ये सब सुन के हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गांव के पूरे समाज के यहाँ पर बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, रात भर सर्दियों में मैंने देखा पढ़े हैं यहाँ पर, काफ़ी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है सीनियर्स बच्चों के द्वारा। तो लेकिन जो कुछ भी ये हुआ है ये सही नहीं हुआ है। मैं यही चाहता हूँ कि इसकी जांच की जाए और जो भी दोषी है उसको दंड दिया जाए। पुलिस इसमें कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। मैंने अकॉर्डिंग टू यू पुलिस डिड नॉट टेक एनी पॉजिटिव स्टेप? I don't know, but you know that. After giving application, have you got any positive response from the side of police? अब ये तो बाद में पता चलेगा कि इसमें उसको सूचित करने के बाद पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है। धन्यवाद गुरुजी। थैंक चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत सिंह, कहाँ रहते हैं निवासी? कुसमी कॉलोनी। ये लाइब्रेरी वाला क्या मामला है, इसके बारे में कुछ बताएं। अब वो मैं तो सवेरे गया था मंदिर, और मंदिर का पुजारी हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद जब मैं घर आया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये इधर आग लग गई, तो बड़ा भीड़ हो गई कि पुलिस आ गई। तो यहाँ पता चला कि किताबें जला दी और फलाने ने जलाई और उसने जलाई, मतलब ये इनके क्या नाम है, ये करण सिंह और उसकी वाइफ का नाम गुड्डी और भी सुभाष। अच्छा, जो भी होंगे तो इनको मैंने भी भागते हुए देखा, लेकिन मैंने जज नहीं किया, मुझे मतलब ही क्या था, मुझे तो तमाशा देखना था। तो उसके बाद पुलिस वालों ने कहा भागो, तो भैया हट गए वहाँ से। अब बाद में क्या हुआ इसका कोई पता नहीं। जो घटना घटित हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि ये प्रधान जी जो कर रहे हैं, बच्चों के लिए किताबें लाई हैं, तो बच्चों के सुधार के लिए लाई हैं कि बच्चे पढ़ें लिखें और विद्वान बनें। ये दारू बनाना और ये उजंडीपना करना ये ख़त्म हो जाए। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये सब इसका सुधार किया जाए और बच्चे शिक्षित बने। बस इतना ही मेरी प्रार्थना है, और मैं क्या कहना चाहूँगा। धन्यवाद चाचा जी।